जय हिंद दोस्तों। मुगल के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वैसे तो इतिहास में हमें एनसीईआरटी में बहुत शॉर्टकट में यह पढ़ाया गया है, लेकिन मुगल से पहले क्या थे, मुगल के समय और कौन कौन से महान राजा हुए, किताबों में हमें इस बारे में बहुत ही कम पढ़ाया गया है। आज हम जिस मुगल बादशाह के बारे में बात करने जा रहे हैं वो शायद मुगल का सबसे क्रूर और सबसे कंट्रोवर्शियल बादशाह था, और उसका नाम था औरंगजेब। हम लोग जानते ही क्या है औरंगजेब के बारे में, यही कि वह दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला मुगल का 6वां बादशाह था और शाहजहां और मुमताज महल का बेटा था। औरंगजेब ने सन 1658 से 1707 तक गद्दी संभाली। उसके समय में मुगल साम्राज्य बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा फैला हुआ था। पर क्या आप जानते हैं कि इतिहास के पन्ने में लिखी गई औरंगजेब की बातें और उसके कुछ सॉफ्ट नेचर के पीछे उसका एक क्रूर और जालिम चेहरा छिपा हुआ था। आज मैं आपको वो सारे कड़वे राज बताने वाला हूँ। सबसे पहले दारा शिकोह की हत्या। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को राजा बनाना चाहता था और औरंगजेब को यह मंजूर नहीं था। मुगलों की एक पुरानी कहावत थी, तख्त या ताबूत। औरंगजेब इस बात को बहुत ज्यादा फॉलो करता था। उसने मुराद के साथ मिलकर एक योजना बनाई और वो योजना थी दारा शिकोह की हत्या। लगातार 3 बार आक्रमण करने के बाद दारा शिकोह की हालत बहुत खराब हो गई और दिल्ली से भागकर वह सिंध जाकर अपनी जान बचाई। और औरंगजेब एक अजीब संकी किस्म का व्यक्ति था। उसने अपने कुछ लोगों को सिंध भेजा और वहां पे दारा शिकोह और उसके बेटे को पकड़कर वापस औरंगजेब के पास लेके आया। बिना रहम किए उसने उसको और उसके बेटे दोनों को एक हाथी पे बैठा के उसके ऊपर बहुत सारा कीचड़ डाल के उसको पूरे शहर में घुमाता है। उसका मन इतने पे भी नहीं भरा तो उसने उसके बाप दारा शिकोह के सामने उसके बेटे का सर कलम कर दिया और यहाँ तक कि दारा शिकोह का सर काट के भी उसने शाहजहां को एक थाल में सजाकर भेंट कर दिया था। एक एक करके वह अपने रास्ते के सारे कांटे को साफ करने लगा। उसने अपने चचेरे भाई को भी मार डाला, यहाँ तक कि वह अपने उस जिगरी भाई को, जिसने कि उसे दारा शिकोह को मारने में साथ दिया था, मुराद के साथ वो अपना राज्य को शेयर करना नहीं चाहता था। उसने मुराद को भी धोखा दिया और उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया। उसके ऊपर एक झूठा आरोप लगा। औरंगजेब धार्मिक रूप से बहुत ही कट्टर और असहिष्णु व्यक्ति था, खास करके हिंदुओं के लिए। वह हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था और उसे अपना धर्म बदलने के लिए बहुत हद तक बहुत विवश करता था। उसके राज्य में गैर मुस्लिम और हिंदू महज एक गुलाम की हैसियत से जीते थे और जो उसके धर्म को नहीं मानते थे उस व्यक्ति को अपने घर को बचाने के लिए उसे अपनी संपत्ति और यहाँ तक कि उसे अपने घर की स्त्रियों को भी उसे देना पड़ता था। औरंगजेब ने हिंदुओं और गैर मुस्लिमों पे जजिया कर भी लगा रखा था। यहाँ तक कि हिंदू व्यापारियों को अलग से एक ड्यूटी टैक्स भी देना पड़ता था, जबकि मुस्लिम व्यापारियों पर नो टैक्स। उसके राज्य में गैर हिंदुओं को अच्छे कपड़े पहनने तक की छूट नहीं दी गई थी, यहाँ तक कि वह हाथी और घोड़े भी नहीं रख सकते थे। अगर कोई उस वक्त औरंगजेब के खिलाफ सर उठाता तो जनता को सबक सिखाने के लिए उसे बीच चौराहे पर उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। औरंगजेब मंदिर विरोधी भी था। औरंगजेब एक बहुत ही बड़ा मंदिर विरोधी शासक था। वह हिंदू धर्म और हिंदू के मंदिरों से इतनी नफरत करता था कि वह अपने समय में लगभग सैकड़ों मंदिरों को तुड़वा चुका था और नए मंदिर बनाने के लिए उसने ये बोला कि नए मंदिर पे बैन, यानी कि कोई भी नया मंदिर अब नहीं बन सकता है। सन 1669 में उसने एक नया रूल निकाला कि काफिरों के सारे मंदिर और उसके जो विद्यालय हैं उसको गिरा दिया जाए। इसी रूल के अंतर्गत काशी विश्वनाथ और मथुरा का मंदिर दोनों तोड़ दिया गया था। बहुत सारे प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया था। इसके बावजूद उस क्रूर शासक का जब मन नहीं भरा और जब उसने देखा कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जो बचा खुचा अवशेष है वहां पे पूजा शुरू हो चुकी है, तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर वहां कत्लेआम कराया। औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों को जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया था। तो जब वो कश्मीरी पंडित सिखों के 9वें गुरु तेंग बहादुर के पास जाके मदद मांगते हैं, तो औरंगजेब जब इस बात का पता करता है कि कश्मीरी पंडित तेंग बहादुर के पास जाके मदद मांग रहा है, तो औरंगजेब तेंग बहादुर के भाई, पहले तो वो तेंग बहादुर को बहुत सारा प्रलोभन देते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानते तो सतीदास नाम के जो उनके भाई थे उनको रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया जाता है। उनके एक भाई को पानी में खौलाकर मार दिया जाता है और एक भाई को बांधकर आरी से काट दिया जाता है बीचों बीच। और अंत में गुरु तेंग बहादुर को दिल्ली के चांदनी चौक पे इस औरंगजेब ने अपने क्रूर जल्लादों से उनका सर धड़ से अलग करवा दिया। औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे संभाजी के साथ भी बहुत ही क्रूर व्यवहार किया था, क्योंकि संभाजी के कुछ अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया था। इस कारण से वह औरंगजेब के चंगुल में जा फंसा। जब औरंगजेब ने संभाजी को यह बोला कि अगर तुम अपना धर्म बदल लोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर संभाजी इससे सीधा मना कर देते हैं।
सबसे पहले उन्होंने संभाजी की जीभ काट ली और उन्हें रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया। अगले दिन उनकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती है। इसके बावजूद संभाजी अपने राष्ट्र और अपने धर्म को सर्वोपरि रखा और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। धर्म नहीं बदलने के कारण औरंगजेब ने संभाजी की भी निर्ममता से हत्या कर दी। उस वक्त भारत में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा जसवंत सिंह, जो औरंगजेब को बहुत हद तक टक्कर देते थे। औरंगजेब उनसे कुछ डरता भी था। दारा शिकोह और राजा जसवंत सिंह ने मिलकर औरंगजेब पे बहुत दिन तक कंट्रोल रखा था, लेकिन दारा शिकोह के पकड़े जाने के बाद और जसवंत सिंह की मौत के बाद औरंगजेब ने उनके साथ भी एक गंदा खेल खेला। उसने जसवंत सिंह के बेटे को अपने राजमहल में बुलाया। राजा जसवंत सिंह का वो 16 साल का बेटा, जिनका नाम था कुंवर अजय सिंह, जब औरंगजेब के महल में आए तो औरंगजेब ने उनको सम्मान के तौर पे दिया हुआ जो वस्त्र था उसमें बहुत सारे सोने चांदी लगवा दिए, लेकिन उस वस्त्र में वो जहर को इस तरीके से उस वस्त्र में उसको लगा दिया गया था कि उस वस्त्र पहनने के कुछ ही देर के बाद उनकी मौत हो जाती है। और इस तरीके से औरंगजेब ने कुंवर अजय सिंह को भी मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि औरंगजेब ने अपनी बेटी, जिसका नाम जेबू निसा था, उसके साथ भी बहुत जुल्म किया, क्योंकि जेबू निसा एक उदारवादी ख्याल की लड़की थी। वह औरंगजेब की तरह कट्टर नहीं थी और यह बात औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह यह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी आधुनिक ख्यालात की हो। इस कारण से उसने अपनी बेटी को ताउम्र जेल में बंद रखा और उसकी मौत जेल में ही हो गई। अतः यह सब सुनकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि औरंगजेब किस किस्म का व्यक्ति था। उसकी यह हैवानियत और उसकी यह दरिंदगी यही खत्म नहीं होती। ऐसे हजारों कहानी हैं, ऐसे हजारों किस्से हैं जो इस बात का प्रूफ है कि औरंगजेब एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर था। ये बहुत सारी बातें आपको सीधे सीधे इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगी, पर आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि औरंगजेब ने अपने पूरे शासनकाल में कितने लोगों का खून किया और कितने खून करवाए। आप इस बात का अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं। 1707 में मराठों के हाथ राजा वीर छत्रसाल के हाथों युद्ध के वक्त औरंगजेब की मौत महाराष्ट्र में हो जाती है और इस तरह से अंत हो जाता है इस बेरहम मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन।